everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से एक नंबर यानी कि एक क्वेश्चन आना तो हर हालत में पक्का है। इसके अलावा एक और टॉपिक है, उसको हेल्प करने में ये वाला टॉपिक हमारी बहुत हेल्प करेगा। इसी के सिमिलर एक टॉपिक है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम्स, उसको सॉल्व करने में हमारा टॉपिक जो है बहुत हेल्प करेगा। सेम इसमें जो टर्म्स यूज हो रखी हैं, सेम वही मेथड वही चीजें यूज होंगी, बस जो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर काम है तो वहां पर ना जैसे ए इतने दिन में काम करता है, व्यक्ति कि ए व्यक्ति है वो इतने दिन में काम करता है, बी व्यक्ति इतने दिन में काम करता है, वहां पर ए और बी पाइप के नाम होंगे यानी कि नल के नाम होंगे। बस इतना ही, थोड़ा बहुत 19-20 का चेंजमेंट आएगा। बाकी पूरा का पूरा जो मेथड होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोलते हैं इसको समय और कार्य, हिंदी में इसको बोला जाता है समय और कार्य। बहुत ही इजी सा प्लस में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इजी टॉपिक है, इतना मतलब लेवल हार्ड नहीं आता है। इसके कम से कम 7 से 8 टाइप हैं। धीरे धीरे करके हम हर एक क्लास में स्टेप वाइज आगे बढ़ते हुए सारी की सारी टाइप्स को कवर करेंगे। बहुत इजी टाइप्स हैं, प्लस में सारी की सारी इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं, है ना। मतलब क्वेश्चंस, ऐसा टॉपिक है हमारे पास में जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें इंटरेस्ट आता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखो क्या दिया है। इसने बोला है ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए कितने दिन में? 6 दिन में। बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है? 9 डेज के अंदर। वे सी की सहायता से 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, सब लोग मिलकर के 3 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सेम मेथड है। देखो सबसे पहले वही सबका एलसीएम लेना है। कितना? 18 ले 6 18, 9 दूनी 18, 3 से जाएगा 6 पे। सबकी कैपेसिटी यानी कि सबकी क्षमता निकाल ले। जैसे ए है वो एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। जो बी है वो एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। और जो तीनों का योग है वो 6 है, तो इसका मतलब 3 2 5 और 1 6। जो सी है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। जो सी है वो एक दिन में टोटल कितने वर्क करेगा? 1 काम करेगा, ठीक है। से पूछा है सी अकेले उस काम को किस काम को? जो टोटल वर्क है उसको किससे कराना है? सी से कराना है। सी की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि 18/1 का मतलब 18 डेज। इसका मतलब सी को वो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? या सीधा भी कर सकते हैं, देखो सी एक दिन में एक काम करता है तो 18 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। तो इतनी सब खिचड़ी भी पकाने की जरूरत नहीं है। सीधा सोचो ना कि सी एक दिन में एक काम करता है तो 18 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 18 दिन लगेंगे, है ना। तो यहां से भी डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 18 डेज। और ये वाला क्वेश्चन किसका है? हमारा एसएससी सीएचएसएल का 2019 का। रिसेंटली 3 से 4 साल में जो एग्जाम्स हुए हैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के, प्लस जो 2023 का सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। यानी कि सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस है, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है। ए और बी 80 दिन और 96 यानी कि 96 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। लिख लेते हैं। ए करता है 80 दिन में, बी करता है कितने में? 96 डेज में, है ना। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस कार्य को पूरा कर लिया। सी की मदद से कितने दिन में कार्य को पूरा किया है? 32 दिन में। उसने बोला है
पूरा कर लिया, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी का हमें निकालना है। सेम वही मेथड हमारे पास में, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी निकालेंगे, क्षमता कितनी है, और उसके बाद सी की निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 80, 96 और 32, 8 5 40, 8 6 48, 6 पे ले लें, यहाँ से कितना आएगा 8 6 48, 6 पे कितने पे 5 पे, 6 5 30, 9 5 45 और 3, और ये कितने पे 5 पे नहीं जाएगा, फिर 15 पे करें, 15 दूनी 30, 45 और कितना 48, ठीक है। तब तीनों की हमने कैपेसिटी निकाल ली। जो ए है वो एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 5 काम करेगा, और जो सी है वो एक दिन में 15 काम करेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है सी अकेले उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। उसी काम को मतलब जो टोटल काम है 480 काम को सी कितने दिन में करेगा। सी की कैपेसिटी कितने की है, 15 की। यहां पर देखो 5 दिया 15, 5 दिन 45 और कितना 3 5 6 के 30, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, टोटल कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 32 डेज। आंसर कितना, सी अकेले इसको पूरा करने में कितने दिन लेगा। एक बार फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। देखो ए बी क्रमशः 80 और 96 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। उन्होंने सी की मदद, ओके, सी की मदद से 32 दिन में किया है। सी का नहीं दे रखा, सी की मदद से किया है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 32 दिन में करते हैं, यानी कि 480 और ये 15, ये सब हमारा ठीक है ना। अब देखो ए जो है वो एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा, और इन तीनों का टोटल 15 है, 6 और 5 11, यानी कि सी जो है वो एक दिन में 4 काम करेगा। क्वेश्चन ने पूछा है जो टोटल वर्क है यानी कि 480 काम को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सी का कितना है 4 से 4 दूनी 8 और 0, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 120 डेज। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी है ना। सी का अलग से नहीं, सी की मदद दे रखा है, मतलब उनको मिला करके तीनों का ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोला है देखो। ए और बी किसी कार्य को 27 दिन 54 डेज में पूरा करते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। ठीक है, नोट करते चलते। देखो ए का दे रखा है 27, बी का दे रखा है 54 और सी की मदद से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी सबने मिलकर के 9 दिन में काम को पूरा किया है ना। अकेले से इस कार्य का 8/9 पार्ट कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहला हमारा वही बेसिक स्टेप, सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना जाएगा 54, ये जाएगा 2 पे 1 पे 9 6 54 है ना। अब देखो स्लॉट बनाए, ए भाई साहब एक दिन में कितना काम करेंगे 2 काम, बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 1 ही काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा 2 और 1 3, टोटल 6 है, 6 में से 3 गया 3, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, और जो सी है जो कि सबसे ज्यादा काम करने वाला बंदा है वो एक दिन में 3 काम करता है। क्वेश्चन ने पूछा है अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग, इस कार्य का यानी कि 54 का 8/9 भाग जो है वो अकेले किसका पूछ रखा है सी, अकेले सी, इसका 8/9 भाग सी से कराना है। सी की कैपेसिटी कितनी है 3 की है ना। 9 6 54, 3 से जाएगा 2 पे 8 दूनी 16, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 16 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। आंसर क्या आएगा यहां से हमारे पास में 16 डेज, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चंस है, सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस किसी में कोई क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट दे रखा है, जैसे किसी में परसेंटेज में वैल्यू दे दी, किसी में फ्रैक्शन में दे दी, किसी में पूछ लिया कुल कार्य का कितने दिन में कंप्लीट करेगा, किसी में पूछ रखा है कुल कार्य का 4/5 कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि टोटल वर्क का 2/3 कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो मतलब चीजें सारी की सारी वही हैं, टर्म्स सारी की सारी वही हैं, मेथड पूरा का पूरा वही
ही है, बस हर एक क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को चेंज कर रखा है, किसी में कुछ पूछ लिया, किसी में कुछ पूछ लिया, मेथड और चीजें हमारे पास वही हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग डेट में जो एग्जाम हुए हैं उन सबके एक अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है सीएचएसएल का, कब का, 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है। ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है, ए का कितने का है, 12 का, बी 18 दिनों में वही काम कर सकता है, ठीक है। एक साथ काम करने के 5 दिन के बाद कितना काम बाकी रहेगा। ये एक नई टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नई टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, शेष का पूछ रखा है। अभी तक के क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली पूछ रखा था कि ऐसे ऐसे इतना इतना काम है तो कितना काम हो गया, कितने दिन में काम हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, रिमेनिंग वर्क हमसे पूछ रखा है कि जो हो गया काम वो तो अच्छी बात है, उसको तो साइड में रखो, बचा कितना है वो हमें बता दो, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए का दे रखा था 12 दिन का, 36 3 पे 2 पे, ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक साथ काम करने के 5 दिन बाद टोटल दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 5 दिन। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 5, 3 काम ये करेगा, 2 काम ये करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने 5 दिनों तक काम किया है, मतलब टोटल 25 काम तो हो चुके हैं, मतलब टोटल 25 काम तो हो चुके हैं। तो शेष कार्य कितना है, शेष कार्य बचा हुआ कार्य कितना है, 11। क्वेश्चन ने पूछा है कितना हिस्सा बाकी रहेगा, 11 कार्य बचे हैं, कितने में से, 36 में से। आंसर कितना आएगा, 11/36। ऐसे ही तो करते हैं ना, जैसे मान लो मेरे 7 नंबर आए हैं, कि इसको यहां लिख देती हूँ, आई थिंक यहां दिखता नहीं होगा बाद में, है ना। मेरे 7 नंबर आए हैं, कितने में से, 12 में से। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 7/12, मतलब नीचे वाली टोटल चीज है, ऊपर वाली चीज या तो जो चीज आई है वो, या फिर जो रिमेनिंग है वो, ठीक है। कहने का मतलब नीचे वाली चीज को हम टोटल चीज लिखते हैं, तो सेम यहीं पर है। टोटल 36 काम है, जिसमें से कि 11 काम बच रखे हैं, 11वां हिस्सा उसका बच रखा है। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 11/36। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 11/36, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन किसका है, हमारा सीपीओ का, एसएससी सीपीओ 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए करता है 8 दिन में और जो बी है वो कितने में करता है, 12 दिन में। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे किसने साथ काम किया, कौन उसका साथ छोड़कर चला गया, कौन नया बंदा आके उसका साथ देता है, सारी बातों को बाद में देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो बेसिक स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। 8 या 24, 12 दूनी 24, है ना। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। यहां तक का हमें समझ आ गया। अब पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन ने क्या बोला है। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं, एक दिन में टोटल कितना काम, 3 और 2 5 काम होगा, तो 3 दिन तक टोटल कितना काम हो गया, 15 काम उन्होंने किया है। तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 15 जाएगा, कितना बचेगा, 9। कितना हिस्सा बचा है, 9। टोटल कितना था, 24। 3 से जाएगा, ये जाएगा 8 से, मतलब रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा हुआ हिस्सा, या फिर इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना है, 3/8। 3/8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3/8। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है।
ए और बी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, ठीक है, हमने भी करा दिया 15 दिन में। आगे देखो, ए अकेले उसी कार्य की 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला अगर काम करे तो उसी काम को 30 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए और बी 10 दिन तक साथ काम करते हैं, ए और बी ने 10 दिन तक साथ काम किया है, बाद में देखेंगे कौन आया, कौन काम छोड़ के गया, किसने इकट्ठा काम किया, किसने अकेले काम किया, सब कुछ बाद में देखेंगे। पहला जो स्टेप है एलसीएम वाला, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करते हैं और ए एक दिन में 1 काम करता है, तो बी भी एक दिन में कितना, 1 काम करेगा, तभी तो 1 और 1 कितने बनेंगे, टोटल 2 बनेंगे। अब देखो ध्यान से, यदि ए और बी 10 दिन तक साथ काम करते हैं, एक दिन साथ काम करने से टोटल कितना, 2 काम हो रहे हैं, 10 दिनों तक साथ काम किया है तो टोटल कितना, 20 काम। 20 काम तो उन्होंने कर दिया, बचा कितना है उनका, 10 काम, है ना। शेष कार्य कितने हैं उनके, 10 हैं, ठीक है। और उसके बाद केवल ए काम करता है, तो ए बचा हुआ कार्य कितने समय में पूरा करेगा। ये बचा हुआ कार्य किसने करना है, ए ने करना है, यानी कि 10 जो काम है वो ए करेगा। ए एक दिन में एक ही काम करता है, ए जो है वो एक दिन में एक ही काम कर पाता है, तो 10 काम को करने में कितने दिन का समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा। बच्चों वाली चीज है ये तो, है ना। बचपन में पूछते थे, ए जो है एक काम को ए की जगह कुछ नाम बोल देते थे, कुछ ले लेते हैं, रोहित ले लेते हैं, रोहित एक दिन में 1 काम करता है, तो रोहित 10 काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ऑब्वियस है ये तो, है ना। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास यहां से, 10 डेज। आंसर कितना आएगा, 10 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन किसका है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे ना हेड कांस्टेबल के, 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है पी और क्यू किसी कार्य को 20 और 30 दिन में खत्म करता है। देखो ये है पी, ये है क्यू, ये 20 दिन में खत्म करता है और ये कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन के अंदर, ठीक है। पी काम की शुरुआत बाद में देखेंगे, है ना, बाद में कौन शुरुआत करता है, कौन छोड़ के गया, कौन आया। हम तो भाई साहब सबसे पहले जो हमारा बेसिक स्टेप है एलसीएम वाला, जिससे हमें टोटल वर्क कितना है वो पता चलता है, उसको करेंगे। 3 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे। अब ठीक है, अब बात ठीक है। अब बताओ आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है। पी काम की शुरुआत करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा। देखो पी ने अकेले 5 दिन तक काम किया है ना, क्योंकि क्यू भाई साहब आया है 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन तक तो पी ने ही काम किया है अकेले ने। पी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, पी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितने, 15 काम। 5 दिन में कितने, 15 काम, यानी कि बचा कितना है, शेष कार्य कितना है, 45 है ना। शेष कार्य कितना है, 45 है। अब जो शेष कार्य है उसको करवाने में क्यू भी मिल गया पी के साथ में, है ना। जो शेष कार्य है उसको करवाने के लिए क्यू भी पी के साथ मिल जाता है, यही बोला है ना। 5 दिन के बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा। अब देखो पी और क्यू अब दोनों मिल गए, 3 और 2 5। अब 45 काम को 5 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9 दिन का समय लगेगा। तो मैम ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है, ध्यान से देखो, तो कुल कार्य कितने समय में खत्म होगा, टोटल काम जो है वो कितने दिन में खत्म हुआ है, वो चीज बतानी है हमें, है ना। सिर्फ ये नहीं पूछा कि दोनों ने मिलके काम कितने दिन में खत्म किया है, ये नहीं पूछ रखा, टोटल बताना है। तो 5 दिन तो यहां लगे हैं, 5 दिन तो जब अकेले पी ने काम किया है गधे की तरह वो लगे हैं 5 दिन, और 9 दिन हमारे पास ये लगे हैं, यानी कि टोटल 14 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हुआ है। टोटल कितने दिन का टाइम लगा है, 14 दिन का टाइम लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है।
इसने बोला है ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए भाई साहब 15 दिन में कर देंगे और जो बी है वो 20 दिन में कर देगा। एलसीएम 60, 4 और ये 3। ए जो है वो एक दिन में 4 काम करेगा और जो बी है वो एक दिन में 3 काम करेगा। आगे देखो क्या है, यदि वे ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और यदि कार्य 8 दिन तक चलता है तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा। थोड़ा सा ना क्वेश्चन अलग है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। आई नो कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं जो लास्ट क्लासेस हुई थी उनके अंदर, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है देखो, ए से शुरू किया, फर्स्ट डे किसने काम किया, ए ने, यानी कि फर्स्ट डे में 4 काम हो गए। दूसरा दिन आया तब काम किया है बी ने, यानी कि 3 काम उस दिन हो गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है यदि ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, एक एक दिन छोड़कर काम किया है मतलब टर्न वाइज काम किया है। आज ए काम करेगा, कल बी काम करेगा, परसों ए, उससे अगले दिन बी फिर से काम करेगा। इस तरह से सीरीज चल रही है ना। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि 2 दिन के अंदर 4 और 3 7 काम हुए हैं। 2 दिन के अंदर 7 काम कंप्लीट हो गए, है ना। और काम टोटल 8 दिनों तक चला है, 8 दिनों तक चला है, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। और यहां भी 4 से कराएंगे, 7 चौक 28, मतलब 28 काम जो है वो 8 दिन के अंदर कंप्लीट हो गए। 28 काम कंप्लीट हो गए ना, क्योंकि काम तो 8 दिन तक ही चला है। 8 दिन तक ही चला है तो कितना, 28 काम जो है वो पूरे हो गए। टोटल काम कितने करने थे, 60 काम करने थे। टोटल काम हमें 60 करने थे, 28 कंप्लीट हो गए। अब आगे आओ, उसने बोला है क्वेश्चन ने, तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा, कितना भाग अधूरा रह जाएगा। 28 और 2 30 और 32, है ना। 32 काम बचा है कितने का, 60 का। काट लो यहां से, 4 8 32, 15 चौके 60। कितना भाग अधूरा रह जाएगा, 8/15। कितना हिस्सा ऐसा है काम का जो अभी भी पेंडिंग है, जो अभी भी हुआ नहीं है, वो कितना है, 8/15। 8/15 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, है ना। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं, टाइप अलग नहीं है, मैं फिर से कह रही हूं, बट उसी टाइप में लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रखा है ना। क्वेश्चन भी किसका है, ये आईबी का है, 2023 का है, इसी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है ए बी सी एक कार्य को अलग अलग इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है और ये 40 दिन में कर सकता है। सबसे पहला वही बेसिक, एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम कितना आएगा, यहां से हमारे पास में 40 ही ले ले, 1 पे 2 पे और ये कितने पे, 4 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी जो है वो तो एक दिन में 1 ही काम करेगा, और जिसमें कि टोटल काम कितने हैं, 40 काम है। इतना तो हमें पता है, मोस्टली हर एक क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, इतना तो हमें पता है। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो, फर्स्ट डे ए ने काम किया अकेले, कितने काम हो गए, 4 काम, ठीक है। दूसरे दिन फिर से ए ने अकेले काम किया, कितने काम पूरे हो गए, 4 काम। तीसरे दिन ए को हेल्प मिलती है, किसकी हेल्प मिलती है, बी और सी की हेल्प मिलती है। यानी कि तीसरे दिन में तीनों जो भाई हैं वो मिलकर काम करेंगे, 4 2 6 और 1 7। यानी कि तीसरे दिन में टोटल कितने काम होते हैं, 7 काम होते हैं। इसका मतलब 3 दिन में, है ना, टोटल 3 दिन के अंदर 4 4 8 दूनी 16 और 1 कम 15, है ना।
टोटल कितने 15 काम हुए हैं 3 दिन के अंदर। क्वेश्चन ने पूछा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। टोटल काम कितने हैं 40, इसकी 2 से करा दें 15 दूनी 30 है ना, और यहां से कितना आएगा 6, यानी कि 6 दिन में 30 काम तो हो गए, 6 दिन में 30 काम तो हो गए। अगले दिन फिर से इसकी बारी है ना, प्लस में 1 और यहाँ पर 4 काम और बढ़ गए, कितने हो गए 34। फिर अगले दिन फिर से एक ही बारी, फिर अगले दिन फिर से एक ही बारी, यानी कि 38 काम तो हो गए 8 दिन के अंदर। 8 दिन के अंदर 38 काम तो हो गए, लेकिन काम तो 40 कराने हैं, काम तो हमें 40 कराने हैं। बचे कितने काम, 2 काम बचे हैं टोटल। अब बारी किसकी है, तीसरा दिन है, ध्यान रखना a + b + c काम करेगा। टोटल कितने काम कर सकते हैं 7, हमें कितने कराने हैं सिर्फ 2, और डेज कितने हो चुके हैं 8। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8 सही 2/7। आंसर कितना आएगा 8 सही 2/7 इतने डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर मान लो एक दिन भी छूट गया तो फिर जो आंसर आएगा वो हमें ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, है ना। ये ऑप्शंस ऐसे ही नहीं होते कि कुछ भी उठा के देख लिया, जैसे 6 दे रखा है ऑप्शन में तो 6 को एग्जामिनर की डेट ऑफ बर्थ इसलिए दे दिया, ऐसे नहीं होता है। चारों ऑप्शन वही होते हैं कि बच्चा अगर यहाँ पर मतलब जो 4 रेयर गलतियां, 4 जो कॉमन एरर है कि इस वाले क्वेश्चन को करने में एक तो ऑप्शन ठीक ही मिलेगा, तो बच गए 3। तो 3 गलतियां तो ऐसी होती ही होती हैं जो बच्चा हो सकता है कि गलत कर दे, है ना। जैसे 40 था, मतलब कुछ भी ले लो, यहाँ पर एक +1 करके दे देंगे, एक -1 करके दे देंगे, एक कुछ और, मतलब 3 ऐसी कॉमन एरर जो मोस्टली हर बच्चा कर सकता है। ऐसे 3 ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा आंसर तो सही आया लेकिन गलत क्यों टिक कर दिया, है ना। घर पे निकालते हैं सही आता है लेकिन उस टाइम समझ नहीं आता कि हमने इसको एग्जाम में क्यों गलत टिक किया होगा। वो इसी वजह से, क्योंकि एक छोटी सी +- की गलती हुई और फिर जो आंसर आएगा वो हमें ऑप्शन में भी मिलेगा और हम उसको टिक कर देते हैं और हमारा जो आंसर है वो गलत आता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं। तो ऑप्शन भी मोस्टली सारे के सारे सिमिलर इसी वजह से दे रखे होते हैं कि गलती करने पर जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में हो। तो इस वजह से हमें क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया है। ए और बी एक कार्य को 18 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए का कितना है 18 और बी का कितना दे रखा है हमें 40। ठीक है, आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, इसने बोला है यदि वे पहले दिन उसे शुरू करते हुए एकांतर दिनों बारी बारी से एक दिन में कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। इसमें मेंशन तो नहीं कर रखा। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। मेंशन नहीं कर रखा, यहाँ पर एरर है। देखो वही सबसे पहले अपना बेसिक एलसीएम कितना 36 360 ले लें। यहां से कितने पे जाएगा हमारे पास में 2 और 0 और यहां से कितने पे जाएगा 9 पे, है ना, 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो अगर हम मान ले यहाँ पर बी है, अल्टरनेट में काम कर रहे हैं, यानी कि पहले ए ने काम किया फिर बी ने फिर ए ने फिर बी ने फिर ए ने फिर बी ने, इस टाइप से सीरीज चल रही है। और स्टार्ट कैसे किया है, यदि वे पहले दिन उससे शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर मेंशन करना होता है, आई थिंक यहाँ बी होगा। हम दोनों से आंसर निकाल के देख लेते हैं, जिससे आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में मेंशन रहता है कि काम करने की स्टार्टिंग किसने की है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम मान ले कि बी ने काम शुरू किया है तो कितने 9 काम हो गए। फिर दूसरे दिन ए ने काम किया होगा, उस दिन 20 काम हो गए, यानी कि टोटल 2 दिन के अंदर 29 काम हो गए, है ना। 2 दिन के अंदर 29 काम हो गए। काम कितने कराने हैं टोटल 360, इसको 30 मान लेते हैं, 112, है ना। 12 से अगर हम इसको कराएं
12 दूनी 24 और 10 34, 348 काम हो गए। 348 काम हो गए कितने दिन में? 12 से कराएं तो 12 दूनी 24, है ना। 24 दिन में 348 मैं इसको लिख देती हूँ। 348 काम कंप्लीट हो गए कितने में? 24 दिन के अंदर, ठीक है। टोटल काम तो 360 कराने थे, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, अब बारी फिर से किसकी आएगी? बी की। अब फिर से किसकी बारी आएगी? बी की, यानी कि 9 काम और हो जाएंगे। 8 दूनी 16 और 1 17, 5 357 और यहाँ पर +1, यानी कि 25 डेज के अंदर कितना? 357 काम तो हो गए। बचे कितने हैं काम? 3। कितने काम बचे हैं? 3 काम बचे हैं, ठीक है। वो 3 काम अगले दिन बारी किसकी है? ए की। ए टोटल कितने काम करता है? 20। ए जो है वो टोटल कितने काम करता है? 20 काम करता है एक दिन में, तो हमें तो 3 ही कराने हैं 20 में से। तो टोटल कितना आएगा? 25 सही 3/20। 25 सही 3/20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर बी कर लेना, है ना। क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहता है कि स्टार्टिंग किसने करी है, ए ने की है या फिर बी ने की है। 99.9% केसेस के अंदर मेंशन ही रहेगा, हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है क्वेश्चन के अंदर मेंशन तो फिर दोनों से निकालना पड़ेगा। ऑप्शन मैच नहीं होगा, दोनों से निकाल के देखना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर राइट आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। किसका है? सीआरपीएफ एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये भी लास्ट ईयर हुआ है 2000। अच्छा, पेपर इसका 2023 में हुआ था, ठीक है 2023 का ही क्वेश्चन है सीआरपीएफ एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसने बोला है रवि और राजू किसी कार्य को अलग अलग 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। ये हो गए रवि भाई साहब और ये हो गए राजू, है ना। क्या किया है? 12 दिन में और इन्होंने किया है 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक होता है ऑल्टरनेट डेज में कार्य करते हैं, जिसमें रवि पहले कार्य को शुरू करता है, तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम हमारे पास मेथड है। एलसीएम कितना? 60 ले ले, 12 5 60 और 20 से जाएगा कितने पे? 3 पे। मतलब जो राजू है वो एक दिन में 5 काम करेगा, रवि 5 करेगा, राजू एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। रवि ने स्टार्टिंग करी है, मतलब फर्स्ट डे रवि काम कर रहे हैं, सेकंड डे राजू करेगा, थर्ड डे फिर से रवि करेगा, फोर्थ डे फिर से राजू करेगा। इस टाइप से पूरी की पूरी सीरीज चल रही है ना। तो सबसे पहले दिन किसने काम किया है? रवि ने काम किया है। कितने काम हो गए? 5 काम। दूसरे दिन कौन काम पर लग गया? राजू काम पर लग गया। और राजू ने कितने काम किए हैं? 3 काम। कहने का मतलब है टोटल 2 दिन के अंदर 5 और 3 8 काम हुए हैं, है ना। 2 दिन के अंदर 8 काम हुए हैं। टोटल काम करवाने हैं 60। टोटल काम कितने करवाने हैं? 60 काम करवाने हैं। 8 के मैं किससे गुना कराऊं कि 60 के नियर बाय वैल्यू पहुंच जाए, है ना। 8 की किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 60 के नियर बाय आए? 8 7 56, ठीक है। 7 से इस साइड होगी, यानी कि 14। 14 दिन के अंदर 56 काम पूरे हो गए। 14 दिन के अंदर 56 काम कंप्लीट हो गए। अब फिर से बारी किसकी आएगी? रवि की। बारी किसकी आएगी? रवि की। काम बचे कितने हैं? 56 और 60 में 4। 60 काम टोटल कराने थे, 56 हो चुके हैं, बचे कितने हैं? 4 काम। अब देखो 14 दिन तो हो गए, बचे कितने हैं? 4 काम। और रवि करता कितने हैं? 5। रवि करता कितने हैं? 5 काम। तो जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा होगा? 14 सही 4/5। इसको लिख सकते हैं 0.8, है ना। 14.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नियर बाय कितना आएगा? 14.8, 14.8 डेज, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर
12 जो कि है नहीं, इसका मतलब 11 ही क्वेश्चंस थे, है ना। इसका मतलब हमारी आज की जो पीपीटी थी, आज की जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर 11 ही क्वेश्चंस थे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को घुमा घुमा कर कैसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में, आज के टॉपिक में हमने क्लियर की है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप सभी लोगों को समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।